नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। आज बात की जाए, आज हम मौजूद है जंतर मंतर में और यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे की महिला आक्रोश रैली चल रही है और इसके साथ ही लगातार जो राहुल गांधी की बात की जाए तो विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है और ऐसे में यहाँ पे तमाम औरतें मौजूद हैं और जानते हैं उनसे कि उनको क्या कुछ कहना है। इसको लेकर लगातार महंगाई बढ़ रही है और इन तमाम मुद्दों पर आज हम बात करेंगे उन महिलाओं से। क्या नाम है आपका? अनीशा बागुल, मुंबई महिला कांग्रेस की अध्यक्ष। अच्छा, लगातार जिस तरह से राहुल गांधी ने संसद में कह दिया कि अडानी पर अगर बात की जाए तो 609 पे नंबर पे थे वो, लेकिन वो 200 नंबर पे आ जाते हैं, तो क्या कुछ कहेंगे? कल मैंने देखा पार्लियामेंट में जब राहुल गांधी जी स्पीच दे रहे थे और उन्होंने जब सवाल पूछा कि अगर पोर्ट है तो अडानी, अगर लैंड है तो अडानी, अगर LIC है तो अडानी, एयरपोर्ट है तो अडानी, तो मोदी जी और अडानी इनका क्या रिश्ता है? तो ऑपोजिशन लोग उसके ऊपर सवाल कर रहे थे। लेकिन मोदी कहते हैं कि वो अभी जमीन से अभी जुड़े भी नहीं है। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो उनकी जमीन, जो उनके पैरों के नीचे जमीन खिसक चुकी है और उनको होश तक नहीं है राहुल गांधी को। मोदी जी को तो अब उनसे डर लगने लगा है, क्योंकि जब कन्याकुमारी से कश्मीर तक उन्होंने अपना जब भारत जोड़ो यात्रा कंप्लीट कर दिया तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि वो कंप्लीट करेंगे। लेकिन उन्होंने जिन राहुल जी जो हमारे माननीय आदरणीय है उनके लिए जो शब्द वापरा, वो खुद अपने आप के लिए वो शर्मिंदा क्या अभी उनको फील हो रहा है। इसके लिए वो क्या सोच रहे हैं कि राहुल जी को अभी किसी तरह से वो बताए कि अरे अभी वो तो उन्हीं के पार्लियामेंट में बीजेपी वाले ने कहा, उनको रिक्वेस्ट किया लॉ मिनिस्टर ने कि अब आप एक सीनियर MP बन गए हो तो आप स्पीच ये करो। यानी उन्होंने एक मेडल तो दे दिया उनको सीनियर MP का, उन्हीं के लोगों ने। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया, मैंने तो उस समय फहराया था जब वहाँ पर आतंकवादी रहते थे। अरे आतंकवादियों का क्या वो अभी बता रहे, जो उनके घर के बलिदान हुए वो तो उससे भी बड़ा है, तो उनका नाम क्यों नहीं ले रहे? वो तो बोल रहे कि कांग्रेस से। मोदी तो कह रहे कि अब राहुल गांधी कभी नहीं आने वाले। मोदी जी के अभी जुमले खत्म होने को आए, तो अभी उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। तो यही बस मुद्दा है कि राहुल जी को कुछ न कुछ बोले और राहुल जी को वो अपना एक मुद्दा बना के सांसद को खत्म कर दे। बिल्कुल, अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी कहते हैं कि हम लगातार चुनाव लड़ेंगे और इसके साथ ही मोदी भी कह रहे हैं कि ना राहुल गांधी की कोई सियासत अगर बात की जाए कुछ भी नहीं है, उनके हाथ में कुछ नहीं है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहा है। ये मोदी जी की सोच है, ये भारत की जनता की सोच नहीं है। क्योंकि जो पद यात्रा थे, पूरी पद यात्रा में हम उनके साथ में थे और जिस तरह से हमसे लोग जुड़ते जा रहे थे तो हमें पता चला कि मोदी जी से ज्यादा राहुल गांधी जी की पद यात्रा में लोग सबसे ज्यादा थे। अगर ये मोदी अभी आज भी जो हम लोग यहाँ पे आए हैं, आप देखा जाए तो LIC में मिडिल क्लास का पैसा सबसे ज्यादा निवेश में है। आप देखोगे तो 1 लाख का 2 लाख का जो पॉलिसी लिया जाता है वो मिडिल क्लास लेता है और ये मिडिल क्लास का पैसा लेके ही मोदी जी सबको बर्बाद कर रहे हैं। पहले 2016 में जब उन्होंने नोटबंदी की थी, जो महिलाएं 2000-5000 जमा करती है उसका पैसा सारा बैंक में भरवा के पूरा वाट लगा दिया नोटबंदी करके। नोटबंदी से उनको कुछ हासिल नहीं हुआ और आज अडानी को 2014 से आप देखोगे अडानी को जो ऊपर लाए ये LIC ने लाया है। LIC का जो निवेश है आप देखोगे तो 80 करोड़ जनता में से ही है। ये कोई बड़े लोगों की LIC में किसी बड़े इन्वेस्टर का पैसा नहीं है। डूबेगा तो जनता डूबेगी और ये सोच है मोदी जी की सोच है, भारतीय जनता की सोच नहीं है। राहुल गांधी आएंगे और राहुल गांधी के साथ हम सब खड़े हैं। धन्यवाद। मोदी ने कहा है कि ना राहुल गांधी जो है वो अब कभी भी सत्ता में नहीं आएंगे। मोदी जो बोलो बस हो गया आपका राज, अभी यही पंजा काफी है और आने वाले समय में पंजा ही है। कांग्रेस के राज में गरीब लोग सुखी थे, अभी याद कर रहे हो तो पछता रहे कि बोलते मोदी जी को लाए लेकिन हम पछता रहे। कांग्रेस की सरकार बेहतर है और वो सोच रहे, जनता के दिमाग में एक बार आया ना तो कांग्रेस सरकार ही लाएगी। मोदी जी को बोला अभी हो गया आपका राज, बस हो गई आपकी बात। उन्होंने कहा है कि ना अगर मतलब आरोप जिस तरह से लगाए जा रहे हैं लगातार, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार में भी ऐसे आरोप लगते हैं। कहाँ कांग्रेस की सरकार, उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा अडानी के जो कंपनीज हैं या फिर जो भी उनके जो सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितने भी सारे सामान है, वो कहीं ना कहीं अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में चल रहा है, तो सिर्फ बीजेपी सरकार पे ही क्यों? देखो राजस्थान में ही हुए तो गवर्नमेंट हमारा मुख्यमंत्री है, हर एक जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर भी उनका काम चल रहा है। काम के लिए वो अदानी गया होगा और मोदी जी ने भेजा है उनको।
हर एक राज्य में जाओ, अपने राज्य स्थापन करो, उधर से नहीं, कुछ राहुल लैंड गांधी ने फोटो दिखा दी और कहा कि इनका कोई संबंध है, लेकिन वही उनके साथ भी बहुत सारे कांग्रेस के जो नेता है उनके साथ भी फोटो है, लेकिन कांग्रेस के राज में कभी ऐसे एक ही आदमी को, एक ही बड़ा आदमी को, कौन से रेलवे पॉलिटिशियन, अपना जमीन और एयरपोर्ट, ऐसे बड़े बड़े LIC का ऐसे कोई राज करने के लिए कोई किसी को नहीं दिया था कांग्रेस ने, ये मोदी ने दिया है। जो गरीब लोगों के LIC का पैसा ये खाके अदानी को बड़ा कर रहे हैं मोदी जी, तो बराबर नहीं है। गरीब जनता मर रही है और बड़े को मोदी जी बड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल। देश में आपने लगाया कि महंगाई मुक्त भारत, तो क्या इस समय महंगाई बहुत ज्यादा है? मैडम, आप ये सवाल मैं आपको खुद को पूछना चाहती हूँ। आप भी एक महिला हो, एक घर से रिलेट करते हो, आप काम करते हो, पढ़ाई हो चुकी है, आप आपके लेट 20s में दिखते हो, आपको पता चलेगा, आपके मम्मी पापा को पता चलेगा कि फीस पहले क्या थे और अभी क्या थे। अभी ये फीस का फैक्टर में 3-4 चीज रिलेटेड है। टैक्स होता है, सेस होता है, कितना सारा इंक्रीज हो गया है मैडम। हर एक चीज एड ऑन होके कितना हो रहा है। मैं एक माँ हूँ, 8 साल की बच्ची की माँ हूँ, मुझे पता है कि घर संभालना कितना, बच्चे 2 या 3 सोचने के लिए भी इतना मुश्किल होता है कि एजुकेशन इतना महंगा है, उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कितना है, आगे फर्दर एजुकेशन, तो महंगाई तो बढ़ी गई है मैडम, बोलने का सवाल नहीं है। और बोलना किसे है, मुझे नहीं बीजेपी कहती है कि महंगाई तो कांग्रेस की सरकार में भी थी। मैडम, बीजेपी को बाद में लाते हैं, पहला हम आपका और मेरा बात करते हैं। 70%, अब जब भी कांग्रेस के इधर राज्य में सिलेंडर 1200 रुपया था, अभी 1100 रुपए तक गया। जब भी मोदी जी बोले थे, बड़े शान से आए थे कि मेरे माता लोग, बहना लोग, चूल्हा मत जलाओ, केरोसिन बंद करवाया और सिलेंडर के भाव बढ़ा दिए। क्यों? तो गरीब जनता क्या करी, वापस चूल्हा जलाने वाली है। उनके बोलते ना आग से घासलेट बंद हो गया, बाटले का दाम इतना बढ़ चुका है, 1080 रुपया इस वक्त चल रहा है। तो आप सोचिए घासलेट बन गए। अगर बाई चांस, क्यों नहीं, जरूर ढूंढ रहे हैं हम लोग उनसे पूछना चाहते हैं। स्मृति ईरानी को नहीं ढूंढ रहे, हम पहला ये चाहते हैं कि मीडिया हमारी जो ये बात है ना टीवी में बताए, फिर तो स्मृति ईरानी के पास मीडिया हर चीज बताती है, लेकिन मोदी की चीज नहीं बताती है। महंगाई हो रही वो नहीं बताती है। राहुल गांधी का दिख रहा है, पद यात्रा जा रहे, यहाँ जा रहे, वो सब नहीं बोल रहे। आज मोदी क्या कर रहे हैं, देखो हम कोई सरकार को बोलना नहीं चाहते, लेकिन आज की जो चल रहा है प्रॉब्लम, हर चीज LIC भी कहते हैं कि हमने सबसे ज्यादा काम किया है मुस्लिम महिलाओं के लिए। मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या काम किया है बता दीजिए। LIC किधर गई, पल्स की कंपनी वो भाग गई, LIC जो चल रही थी वो बंद हो गई। हम खुद LIC भरते थे, हमारे पैसे भरे हुए आज तक मालूम नहीं पड़े। हम 5 साल से LIC में ढूंढ रहे, हमारे एजुकेशन बच्चों के लोन्स आए वो नहीं मिले, हम कैसे बोल दें। क्या काम किए मोदी जी, काम किए तो दिखाए। नहीं, वो कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं के हमने बहुत सारे काम किए, 3 तलाक से लेकर अगर बात की जाए तो कई सारे ऐसे तमाम मुद्दे। तलाक तो अपने जगह पे है मैम, आज जो महंगाई की बात हो रही वो तलाक तो बात की बात। वो कह रहे कि ना जो अडानी का बात, अडानी का जो है वो कहीं ना कहीं राजस्थान सरकार में भी चल रहा है। देखो अडानी क्या है क्या नहीं है मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूँ जो आज मुद्दा चल रहा है महंगाई के ऊपर चल रहा है मैम, ये मुद्दा आप भी जान सकते हैं, हम भी जान सकते हैं। बीजेपी कहती है सबसे ज्यादा महंगाई तो राहुल गांधी जब सरकार थी कांग्रेस का तब थी। 70 साल होने का अभी तो हमारी शुरुआत है हम लोग, लेकिन जो ये सब है पहला ये बता सकती है ना कि क्या चल रहा है। बोलते ना आपने कांग्रेस राहुल गांधी जब सुई नहीं थी, वो कांग्रेस के राज में से बने तो तभी से सब कांग्रेस के राज में हुआ देश में। ये बोलते हैं कभी स्मृति ईरानी नाच रही थी सिलेंडर लेके सिर पे, थोड़ा भाव बढ़ गया तो अभी 1100 रुपए हुआ तो क्यों नहीं नाच रही सिलेंडर लेके। स्मृति ईरानी को महिला की जो इज्जत रहती तो अभी भी बोलती थी चलो कम करो, भाव नहीं जो होना चाहिए कम, बढ़ाना नहीं चाहिए। आप सेटिस्फाई हो? मैं आपको पूछ रही हूँ, आप ये जो चल रहा है ये बजट है, ये अडानी का जो है, आपका भी निवेश रहेगा ना? LIC में आपका निवेश नहीं है, क्या आप खुश है? मैं आपको पूछ रही हूँ मैम, क्योंकि आप भी भारतीय जनता हो, आप भी मीडिया नहीं हो, आपका भी पेट है, आपको भी भूख लगती है, तो आपका क्या जवाब है? लेकिन बीजेपी कहती है कि ना कांग्रेस की सरकार, जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर सबसे ज्यादा निवेश है अडानी का। जहाँ पर कांग्रेस की सरकार है वहाँ सबसे ज्यादा निवेश है अडानी का। निवेश नहीं, निवेश हमने LIC में किया है, LIC ने अडानी को निवेश नहीं किया। आप मुझे बताइए, अडानी का जब स्कैम निकला शेयर मार्केट अडानी की कितनी नीचे आ गई। ओके, अडानी चलने लगा,
अडानी चला तो आप हाई कर दिए अडानी का रेट, क्योंकि लोग उसके शेयर को ये करने लगे। महुआ ने कल एज एन एमपी ऑफ कलकत्ता जब उन्होंने आवाज उठाई और कहा कि ये मुद्दे जो राहुल जी ने आज किया है, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी हाउस में 2019 में लेटर दिया है, आज तक उसका मुझे जवाब नहीं आया। तो ये कहाँ है कि राहुल जी ने सही बोला और महुआ जी ने उसको कल सही साबित किया। तो स्पीकर ने हंस के निकाला ये बात। बीजेपी वाले उसके ऊपर ऑब्जेक्शन ले रहे थे। मोदी जी जब आए तो स्पीकर बोला चुपचाप सुनिए। तो जब दूसरे बोलते हैं स्पीकर्स, दूसरे जब मेंबर्स बोलते हैं तो स्पीकर क्यों नहीं बोलता है कि चुप बैठिए, इनको बोलने दीजिए। महुआ जी ने उनको बताया व्हाट इज योर ड्यूटी, कि व्हेन आई एम स्पीकिंग यू हैव टू टेल देम टू कीप क्वाइट। तो उन्होंने क्यों अपना ऑर्डर नहीं देके उनको चुप करा, संसद से बाहर किया। कह रहे कि मोदी सरकार में अगर देश का संविधान भी खतरे में हो। ऑफ कोर्स उन्होंने कहा, महुआ जी ने कहा कि अंबेडकर साहब का अब संविधान पढ़िए, इट इज देयर, डीएम के एमपी सेइंग संविधान पढ़ाइए उनको। गवर्नर के बारे में बोला कि दे आर ऑल मैनिपुलेटेड। इससे और क्या चाहिए पार्लियामेंट में? इट्स अ शेम, बिग शेम टू एवरीबॉडी। आज आम जनता मर रही है। शेम मैम, अरे एक सन्यासी को क्या चाहिए था? ये सन्यासी थे मोदी जी, उन्होंने देश के लिए भला सोचना चाहिए था। तो क्या इकट्ठा का ये सब संपत्ति इकट्ठा कर रहे, अदानी अंबानी को लाके, ऐसे बड़े बड़े लोगों को लाके और गरीब जनता का पैसा खा रहे हैं लोग। बिल्कुल, लगातार अगर बात की जाए तो महंगाई को लेकर यहाँ पे जो तमाम औरतें मौजूद है, उन्होंने अपने मुद्दे भी उठाए। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस की सरकार में काम हुआ है और उस तरह से केंद्र सरकार जो है वो संविधान को खतरे में डाल रही है।